सभी देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। भगवान कल्पतरु श्रीमद नारायण विग्रह स्वरूप श्री हरिवंश महापुराण और उपस्थित सभी भगवत कथा प्रेमी जनों, चतुर्थ दिवस की इस पवित्र मेला में एक बार पुनः सभी भक्तों का मैं व्यासपीठ के माध्यम से अभिवादन सही अभिनंदन वंदन। रसिक का मतलब होता है जिसे शब्द है विज्ञ, तो विज्ञ का तात्पर्य विधि के विधान को विधिवत जानने वाला व्यक्ति कौन होता है? यूं ही है जिस रस का कोई स्वाद नहीं है, जिसे कहते हैं हिंदी साहित्य में सरोवर रस। तो सरोवर रस जिसके जीवन में आता रस और गंध से परिपूर्ण है, तो जिसकी नासिका में जो रस प्रवेश हो जाता है, जो गंध प्रवेश हो जाती है, रस पसंद है और रसिक है। राम रस पसंद है, राम लखन जीना
दीक्षा दी जाती है। ये हमारा तीर्थ है और ये ऐसा तीर्थ है इसमें कोई तीर्थ छूट ही नहीं जाता। सारे तीर्थ इसमें समाहित है। गोविंद कहते हैं मनुष्यों से लेनी है और वो अलग के लिए वगैरह वगैरह, कमर के लिए जो भी हो, पैर के लिए हर एक अंग का आभूषण है। लेकिन कहा है रसना
9, रीच 10, ब्रह्म सावर्ण 11, मेरु सावर्ण 12 और दक्ष सावर्ण 13 और मेरु सावर्ण अंक 14, शेष 7 मनवंतर आगे होंगे स्वयंभू और उत्तर की दिशा में स्थित सवन और पुत्र, ये 10 पुत्र हुए हैं। इसके बाद स्वारोचिस मनवंतर में और स्तंभ, कश्यप, मनवंतर के पुत्र हैं हविग्न, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, अय, ईश्व, प्रथित, नभस्य, नभ। अनेक पुत्रों और पौत्रों का उल्लेख है। इस मनवंतर में देवता हुए हैं सत्य, तामस मनु के पुत्र तपस्या, सुतपा, तपोमूल, तपोरति, अकलमास, तन्वी, धन्वी और परमता। इस मनवंतर में वेदबाहु, यजुग्र, वेदशिरा, हिरण्यवर्मा, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु और सत्यनेत्र, ये 7 ऋषि हुए हैं। सत्यवाक और अति चाक्षुष मनवंतर के ऋषि भृगु, नेभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा ऋषि, ऋषभ, लेखा 5, महर्षि अंगिरा के उरु आदि 10 पुत्र 6वें मनु के पुत्र कहे गए और 7वें में वैवस्वत मनु, उसके सप्तऋषि अत्रि, विश्वामित्र और जमदग्नि जो इस समय चल रहे हैं। इसके देवता है सात्विक, विश्वेगण, रुद्रगण, वसुगण, आदित्यगण, अश्विनी, त्वय और वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। राजन, इन सभी ऋषियों के पुत्र पौत्रादि वंश व्याप्त है। 49 वायु है। एक मनवंतर के समाप्त होने पर उस मनवंतर के सभी देवता, यह बड़ा मार्मिक प्रश्न है और यह प्रश्न राजा परीक्षित ने भागवत में भी किया, क्योंकि पुत्र तो परीक्षित के ही हैं तो पिता का असर तो आना ही चाहिए। जनमेजय ने ये जनमेजय क्या कह रहे हैं, ये लीला सोचने तो देखता हूं कि भगवान सरासर पक्षपाती दिखाई देते हैं। सरासर हमेशा कोई भी चरित्र सुनो तो उसमें आता है कि दैत्यों का संहार और देवताओं का पक्ष। ये क्या समदर्शी पर कहा रहा, समान दृष्टि से सबको देखने का मतलब क्या रहा, एक का पक्ष लेना, एक की सुरक्षा करना, एक का विनाश करना। दैत्यों का वध क्यों करते हैं? व्यास जी कहते हैं बड़ा अच्छा प्रश्न किया गया। एक बार तो बुद्धि हमारी भी चकराएगी। कहा जनमेजय तुम्हारे चयनित किया गया, बोले किस यज्ञ का मुख्य अधिष्ठाता
देवकी नंदन श्री कृष्ण का द्वारकाधीश का नाम जब सामने आया और जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो ध्यान देना, वहां पर जो शिशुपाल है रावण का अवतारी, रावण का अवतारी। अब जन्मेजय जन्मेजय ने कहा ये शिशुपाल रावण का अवतारी कैसे? तो बोले फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा, तब तुम्हें समझाना पड़ेगा। भगवान विष्णु के यहाँ, नारायण के यहाँ दो पहरेदार हैं, एक का नाम और दूसरे का नाम है विजय। ये दोनों वैकुंठ में पहरा देते हैं। सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सतकुमार, ये चारों सनकादिक ऋषि वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए। तो जय और विजय ने दर्शन करने से रोका, और जब रोका और इन्होंने दुस्साहस किया ऋषियों ने, इनको अपने अहंकार आ गया। ऋषियों ने कहा कि मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, मेरे नारायण है और मैं नारायण से मिलने जा रहा हूं। इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे नारायण हैं तो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं और हम तुम्हें बिना आज्ञा अंदर जाने नहीं देंगे। हुआ क्या? जाने तो नहीं दिया। श्राप सुनी मुनि श्राप दीन करे को, सुनी मुनि श्राप दीन करे को, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और बोले तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। तो तीनों जन्मों